Good morning, students. Today we are starting chapter number 7, alternating current. Right? So this is topic number 1, and the name of topic is also alternating current. Right? Now, student, you should know that there are 3 types of current. करंट्स जो होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं. वन करंट, नाउ आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम. राइट? इफ द करंट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, और वी कैन से इफ द करंट इज कांस्टेंट विद टाइम, देन दिस करंट इज नोन एज डीसी, डायरेक्ट करंट. राइट? If the current is changing with time, but direction is not changing, that current is known as transient current. Right? Transient current. But if the current is changing with time sinusoidally and direction reverses after a fixed interval of time, this current is called alternating current. अब यहाँ पे देखिए, करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर जीरो हो गई. अब आप देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है ना, और फिर से उसी तरीके का वेरिएशन है, यानी साइन कर्व बन रहा है, ये कॉस कर्व बन रहा है. इस तरीके के करंट को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट. राइट? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करंट. वन इज डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट में करंट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहती है. ट्रांजिएंट करंट में करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता चला जाता है. और अल्टरनेटिंग करंट में साइनोसोडल वेरिएशन होता है करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो दैट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट. अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट को. पहला टॉपिक हमने लिया है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ. द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज. राइट? तो द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट ईएमएफ विच कंटिन्यूअसली चेंजेज इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन. एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है. इसका यह मतलब हुआ कि अगर पहली बारी में डायरेक्शन थी लेफ्ट टू राइट, तो फिर राइट टू लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है ना? तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है. नाउ अल्टरनेटिंग करंट, द अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट विच कंटिन्यूअसली चेंजेज इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. दैट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट. गॉट इट? कहने का यह मतलब है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है? अब देखिए, अच्छा एक चीज और बता दें, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब होता है वोल्टेज और इसका मतलब हो गया करंट. ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा, हो सकता करंट ना आए, लेकिन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आएगा. यानी वोल्टेज तो होगी, करंट कब बनेगी? जब सर्किट क्लोज होगा. ठीक है? अब हम यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं थीटा. अब थीटा जो है वो हम ले रहे हैं, देखिए एक पूरा साइकिल, जैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में लेते थे, एक पीरियडिक मोशन होता था ना, 0 से लेके थीटा बढ़ता चला जाता था और फिर जब आ जाता था वो 360 डिग्री पे. ठीक है ना? फिर उसकी वही पाथ वो रिपीट करता चला जाता था. ठीक है? तो टोटल एंगल कितना बना? 360. 360 का मतलब कितना होता है? 2 पाई. यानी हम यहां तक की बात कर रहे हैं एक साइकिल के लिए. ठीक है? अब दूसरी एक्सिस पे अगर आप देखें तो दूसरे एक्सिस पे ईएमएफ को दिखाया गया, यहाँ पे ईएमएफ को दिखाया गया. ठीक? अब आप इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तरीके से है. देखिए 0 से लेके π/2 तक ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई. ठीक? उसके बाद पाई तो ये 0 आ गया, फिर उसके बाद 3π/2 यहाँ पे आ गया, पीक है लेकिन नेगेटिव पीक है, फिर ये 0 पे आ गया. तो हम 11th में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक सर्कल बनवाते थे. सिंपल हार्मोनिक मोशन का
एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए पार्टिकल जब यहाँ पे होता है एंगल 0, ठीक है, यानी फेज 0 होगा। जब यहाँ आएगा तो फेज कितना हो जाएगा π/2, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस π/2। जब पार्टिकल इधर आएगा तो फेज कितना हो जाएगा 180, ये वाला। फिर जब यहाँ पे पहुंचा तो 3π/2, और जब वापस यहाँ पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 2π। इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्टिकल पहले एक फेज में था पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, एक साइकिल ये कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो देखिए बेटा ये है E0, इधर है E, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, E = E0 sin ω t। वहां पे हम क्या लिखते थे, y इधर रखते थे और ये होता था एम्पलीट्यूड, तो हम क्या कहते थे y = a sin थीटा, थीटा का मतलब ओमेगा टी, तो y = a sin ओमेगा टी की जगह यहाँ क्या बन गया, E = E0 sin ओमेगा टी। गॉट इट। दूसरा आप देख रहे हैं ये करंट का ग्राफ है ग्रीन वाला, तो करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, I = I0 sin ओमेगा टी। देखिए वोल्टेज वाला यानी ब्लू लाइन आप देख रहे हैं बड़ी है, ग्रीन लाइन छोटी है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज हमेशा बड़ा होता है और करंट हमेशा छोटी होती है, तो इसका जो पीक होगा वो कम होगा। ठीक है ना, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली वो कम होता है और वोल्टेज ज्यादा होता है, इसलिए बड़ा ग्राफ बनाएंगे। ठीक, अब हम दूसरा ग्राफ देख रहे हैं, ये तो था साइन ग्राफ। अब एक दूसरा ग्राफ हम देखते हैं, इसमें जो है वैल्यू मैक्सिमम से शुरू हो रही है, ठीक है ना, यानी मैक्सिमम से शुरू हो रही, तो दिस इज द कॉस कर्व, तो इसे हम क्या लिखेंगे, E = E0 cos ओमेगा टी। ठीक, अब अगर करंट का ग्राफ बनाए, ये ग्रीन देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइन, तो दिस इज I = I0 cos ओमेगा टी। ठीक, कहने का मतलब ऑल्टरनेटिंग EMF को हम E = E0 sin ओमेगा टी लिख सकते हैं, या फिर E = E0 cos ओमेगा टी लिख सकते हैं। करंट को हम लिखेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट को I = I0 sin ओमेगा टी, और यहाँ लिखेंगे अगर वो कॉस वेरिएशन है, मैक्सिमम से शुरू हुआ है, तो उसे लिखेंगे I = I0 cos ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं वो आपको दिखाई गई है ना, कि E का मतलब क्या है, E0 का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टी का मतलब थीटा, थीटा का मतलब होता है फेज। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, ये ओमेगा टी फेज हो गया। ठीक है ना, दिस इज द फेज। अब किसी भी सर्किट में जब AC को आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनाते हैं, एक सर्किल के अंदर साइन कर्व बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक सर्किल बनाएंगे और उसके अंदर क्या बना देंगे, साइन कर्व, इस तरीके से। तो दिस बिकम्स द सिंबल ऑफ AC सोर्स। जबकि DC को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे एक बैटरी या सेल बना देते हैं, तो दिस इज DC सोर्स, दिस इज AC सोर्स, है ना। हमारे घरों में कौन सी करंट होती है, AC की DC, डेफिनेटली AC, ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। अब हम कहते हैं हमारे घर में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, राइट, और करंट है 5 एम्पियर। फैक्ट्रीज में जो वोल्टेज होती है वो 440 वोल्ट और करंट हो जाती है 10 एम्पियर। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ तो वोल्टेज तो टाइम के साथ साथ बार बार चेंज हो रहा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट द वोल्टेज इज 220 वोल्ट और 440 वोल्ट, एंड हाउ इट इज पॉसिबल दैट करंट इज 5 एम्पियर, इट इज वेरिंग विद टाइम। How can we say it is a fixed value, right? Now, in the next topic, we will understand what is happening over here. यहाँ पे तीन टर्म है बेटा, एक है पीक वैल्यू, एक है वर्चुअल वैल्यू और एक है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF या ऑल्टरनेटिंग करंट। तीन चीजें बताई हमने, एक पीक वैल्यू, एक वर्चुअल वैल्यू, एक मीन वैल्यू। All three values are constant values, whereas the value of alternating EMF is variable, you cannot fix it। लेकिन अगर मैं पीक वैल्यू देखूं तो पीक वैल्यू तो एक ही होगी, वर्चुअल वैल्यू एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है, मीन वैल्यू भी एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है।
तो जो हम कहते हैं ना कि हमारे घरों में 220 वोल्ट है, एक्चुअल में ये वर्चुअल वैल्यू कहते हैं, और करंट कहते हैं 5 एम्पियर, तो दैट इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है ना, लेकिन इसकी जो पीक वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है। पीक वैल्यू चाहे यहाँ की लो, चाहे यहाँ की लो, चाहे यहाँ की, सब जगह एक ही जैसी होगी। तो पीक वैल्यू हम ई नॉट और करंट को लेते हैं आई नॉट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी वर्चुअल वैल्यू को देखूं तो वर्चुअल वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन ई नॉट। ई वी नॉट की वैल्यू ई नॉट से कम होती और मीन वैल्यू उससे भी कम होती, ठीक है। जैसे एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सबकी हाइट अलग अलग है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि क्लास की हाइट कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मीन निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, तब जाके उस हाइट को हम कहेंगे कि दिस इज द हाइट ऑफ क्लास 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू है, उसमें से जो EM है, EM का मतलब एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, दैट इज 0.637 ई नॉट। जो ई नॉट है उसे 0.637 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वो मीन वैल्यू बन जाती है, ठीक है। दूसरा है वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल वैल्यू का मतलब RMS वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0.707 इंटू ई नॉट, यानी ई नॉट जितना भी होगा उसे 0.707 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये 3 वैल्यूज है तो हम कौन सी वैल्यू लें? ई नॉट इज पीक वैल्यू, ठीक है ना, तो हम जो है एवरेज वैल्यू या RMS वैल्यू लेंगे। लेकिन जो एवरेज वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है बेटा, ये ऑथेंटिक नहीं होती, क्योंकि इसकी 2 डायरेक्शंस हैं। अगर मैं इसका मीन निकालूंगा ना पूरी साइकिल का तो 0 आ जाएगा। ये तो किसके लिए? एक हाफ साइकिल के लिए, केवल एक हाफ साइकिल के लिए। दोनों के लिए लूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। यानी अगर मैं कहूँ कि AC की मीन वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 0, लेकिन मैं अगर कहूंगा कि एक हाफ के लिए कितनी है तो आप कहेंगे 0.637 ई नॉट या 0.637 आई नॉट। मीन वैल्यू की जगह जो है हम वर्चुअल वैल्यू को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये पूरी साइकिल के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ई नॉट अगर 300 हुआ तो RMS वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो फिक्स वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब ये कुछ टिप्स है। पहली बात, द गिवन वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट आर वर्चुअल वैल्यूज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। जो भी वैल्यूज हम कहते हैं वो कौन सी वैल्यूज होती है? वर्चुअल वैल्यू। जैसे 230 वोल्ट AC, इसका मतलब होता है कौन सी वैल्यू है ये? RMS वैल्यू, ठीक है। जब भी हम कहते हैं ना कि AC की वैल्यू इतनी है तो इसका मतलब हम RMS वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगली बात कि AC एमीटर जो है करंट को मेजर करता है, एंड AC वोल्ट मीटर रीड्स द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। जो आपके स्टेबलाइजर है उस पर वोल्ट मीटर लगा होता है, AC वोल्ट मीटर है ना, कहीं पे AC एमीटर लगा होगा जहां पे करंट मेजर करता है, तो आपको कौन सी वैल्यूज बताता है? केवल RMS वैल्यूज, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं AC एमीटर और AC वोल्ट मीटर, ये होते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स या हॉट वायर मीटर्स, ठीक है ना। हॉट वायर मीटर्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब AC पास होती है तो हीटिंग इफेक्ट आता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण वो मेल्ट होने की कोशिश करता है, ठीक है ना, और तब उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है हॉट होने के कारण, इसलिए इन्हें कहा जाता है हॉट वायर मीटर्स। जबकि DC एमीटर और DC वोल्ट मीटर वो नॉन हॉट वायर मीटर्स, ठीक है। अगली चीज, द स्केल ऑफ DC मीटर इज लीनियर ग्रेजुअली whereas scale of AC meter is not evenly graduated because of H is directly proportional to I, ठीक है ना। जो DC वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें एक स्पेशल टाइम इंटरवल के बाद गैप होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।